Welcome back. Now we have omission of the article. कहाँ कहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा. ओमिशन माने यूज उसका नहीं करना, आर्टिकल को छोड़ देना है, नहीं लगाएंगे आर्टिकल. तो कहाँ कहाँ आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगता है. कोई भी आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन और द डेफिनेट आर्टिकल दी, तीनों में से कोई आर्टिकल कहीं नहीं लगेगा. ऑलराइट, देखते हैं पहला. द आर्टिकल इज ओमिटेड, छोड़ दिया जाता है, लगाया नहीं जाता आर्टिकल. कब कब नहीं लगाया जाता? फर्स्ट रूल, बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस. जहां पे कॉमन नाउन अपनी वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाता है, वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाता है. कैसे करते हैं यूज, आइए देखते हैं. मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल. तो क्या एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है, एक मानव की बात हो रही है? मैन इज मॉर्टल. इंसान, इंसान, मैन इज मॉर्टल. इंसान कैसा है, यानी कि इंसान की मृत्यु होती है, इमॉर्टल नहीं है, पेरिशेबल है. मैन इज मॉर्टल. एक इंसान नहीं, ये दुनिया के हर इंसान के बारे में कहा गया है. वाइडेस्ट सेंस, जब कोई कॉमन नाउन वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है. मैन इज मॉर्टल, राइट. मैन इज पेरिशेबल, हम ऐसे कह सकते हैं. ओके. नंबर 2, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स. किसी भी मटेरियल के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स. आर्टिकल को ओमिट करते हैं. कैसे करते हैं? गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. तो गोल्ड से पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, राइट. सो गोल्ड इज अ मटेरियल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. एक और सेंटेंस देखते हैं. कॉटन ग्रोज इन इंडिया, इजिप्ट एंड अमेरिका. तो जब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. लेकिन इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है. अगर मैं कहूं आपसे द कॉटन दैट इंडिया प्रोड्यूसर्स, द कॉटन दैट इंडिया प्रोड्यूसर्स इज द बेस्ट क्वालिटी, तो हमने इसमें आर्टिकल लगाया. इसलिए आपको जानना होगा कि स्पेसिफिक रेफरेंस देने के लिए क्या करना होता है और इसकी वाइडेस्ट सेंस में या कहें मटेरियल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. Isn't it tricky? What do you say? It is tricky, isn't it? It is indeed. एक सेंटेंस में आपको यहां भी देना चाहता था. What kind of flower is it? What kind of flower is it? So flower वाइडेस्ट फॉर्म में, किस तरह का फूल है ये, तो वाइडेस्ट फॉर्म में हमने इसको यूज किया है. नंबर 3, यूजुअली बिफोर प्रॉपर नाउंस. ज्यादातर प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है. व्हाटसोएवर, द, अ, एन, नो आर्टिकल इज यूज्ड, ऑल ओमिटेड. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, प्रॉपर नाउन. इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, वैसे भी यहाँ प्रेपोजिशन है. मुंबई इज अ बिग सिटी. मुंबई से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, प्रॉपर नाउन. व्हाट इज दिस? वी हैव सतीश धवन. मिस्टर सतीश धवन वाज अ ग्रेट फिलोसोफर. सो सतीश धवन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं हमारे इंडिया के, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंटल चेंज हमारी ज़िंदगी में लेकर आए, सतीश धवन साहब. सो सतीश धवन वाज अ ग्रेट फिलोसोफर. सतीश धवन जो कि एक प्रॉपर नाउन है, हमने उनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया. तो हमने यहाँ पर कितने रूल देखे? 3 रूल देखे हैं. 3 रूल्स वी हैव फिनिश्ड विद. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद सम मोर रूल्स. स्टे ट्यून्ड, वी आर इंचिंग अहेड टू द फिनिश लाइन एंड you will regret if you don't watch that. So don't have any regret. Keep watching. Keep getting the tone of learning. I'll be right back. Thank you very much. Welcome back. आइए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं. ओमिशन ऑफ आर्टिकल में बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन अ जनरल सेंस, यानी कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में यूज होंगे, अपनी वाइडेस्ट सेंस में यूज होंगे,
कोई स्पेसिफाई उनको नहीं किया जाएगा और उनको आज़ादी के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो कैसे यूज़ उनको करेंगे, आइए देखते हैं। विजडम इज़ ए गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम इज़ ए गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि जो बुद्धि है वो ईश्वर का आशीर्वाद है, एक उपहार है हमारे लिए। विजडम को इन ए सेंस यूनिवर्सल ट्रूथ की हैसियत से यूज़ किया गया है। दुनिया में जहाँ विजडम होगी वो इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ हेवन। तो ये विजडम के साथ में हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉल्सहुड इज़ ओडियस। फॉल्सहुड, झूठ। तो झूठ बोलना है, जो झूठ है वो ओडियस है, डेट्रीमेंटल है, वो सबवर्सिव है, इंजूरियस है, हार्मफुल है, राइट। सो फॉल्सहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके साथ में कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं उसकी वाइड सेंस में, या कहें कि उसकी जनरल सेंस में। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम उसको कह सकते हैं। वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, यानी कि जो इंसान की अच्छाइयाँ होती हैं वो अपने आप में एक उसका पुरस्कार होती हैं। सो वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कोई भी इन जनरल सेंस जब उसको यूज़ किया जा रहा है, सामान्य तौर पर यूज़ कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर बाउंड्रीज नहीं कर रहे हैं, सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं, उसके साथ में कोई कंडीशन नहीं है, जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 5, बिफोर लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के साथ में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वी स्टडी इंग्लिश, राइट, वी स्टडी इंग्लिश एंड ही प्रेफर्स फ्रेंच। वी स्टडी इंग्लिश एंड ही प्रेफर्स फ्रेंच। हमने इसके साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने आसानी से इन बातों को समझ पा रहे हैं। रूल 6, बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, व्हेन विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। जब स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, टेबल, बेड एंड मार्केट, इन सब जगहों को, या प्रिजन, इन सब जगहों को, इन सब प्लेसेस को इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आइए देखते हैं। आई लर्न संस्कृत एट स्कूल। आई लर्न संस्कृत एट स्कूल। एट स्कूल, सो हम उसके प्राइमरी पर्पस के बारे में बात करें। स्कूल में हम क्या करते हैं? स्कूल में हम पढ़ते हैं, हम वहाँ पे ज्ञान लेते हैं, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल हमने नहीं लगाया और लैंग्वेज के साथ में हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। एट स्कूल, राइट, लैंग्वेज के साथ में भी नहीं करते हैं, लैंग्वेज मैंने ऊपर बताया, संस्कृत के साथ में नहीं किया। एट स्कूल कोई आर्टिकल हमने नहीं लगाया। ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग। ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग। बेड का काम होता है कि वो हमारे सोने के काम आता है, उस पर हम सोते हैं। तो प्राइमरी पर्पस हुआ, प्राइमरी पर्पस का प्राथमिक जो उसका पर्पस हुआ, उसका किसके लिए बेड काम आता है? कि उसके ऊपर हम सोते हैं। तो ही स्टेज इन बेड, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया हमने बेड के साथ में। तो यहाँ पर हमने देखा रूल नंबर 6 में हमने बहुत अच्छी जानकारी ली कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन जब अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं तो उनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मंजिल बाकी है और मंजिल से पहले रुकना हमने कभी नहीं सीखा है। स्टे ट्यून्ड, ऑलराइट। When you are working hard, your perseverance with opportunity and perseverance or preparation meets opportunity, success happens. Always remember. Don't go away. I'll be right back. Thank you. All right, friends and learners. Rule number 7. Before the name of relations, before the names of relations, before the names of relations. When we have the names of relations, we do not use any article with them, right? So father, mother, uncle, aunt, and also cook and nurse. Example देख लीजिए, father has returned, mother has returned, right? Uncle has returned. एक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कुक हैज गिवन नोटिस। जब हम बोल रहे हैं कुक हैज गिवन नोटिस तो हमको दी लगाने की या अ लगाने की या एन लगाने का जरूरत नहीं है। कुक हैज गिवन नोटिस मीन्स आर कुक हैज गिवन नोटिस, राइट? अगर हम कुक के साथ में यहाँ कुछ और नर्स लगाना चाहें, आर नर्स हैज डिक्लाइंड द ऑफर, राइट?
So nurse has declined the offer. Nurse will not come. Understand? So let's move further. Rule 8. Before a position that is normally held at one time by one person. एक ऐसा पद जो एक वक्त में ही और एक ही व्यक्ति उस पर पदासीन हो सकता है. Only one person can officiate. One person can officiate. One person can assume office. Can take office. Right? एक वक्त में एक पद एक व्यक्ति के द्वारा ही संभाला जाए, तब हम उसके साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. देख लेते हैं सेंटेंस. लेट्स सी दैट. He was elected chairman of the board. He was elected chairman of the board. Chairman of the board. It means he was elected chairman, not the chairman or a chairman. All right. Mr. Banerjee became principal of the college in 1991. Mr. Banerjee became principal of the college, not the principal of the college, because nobody can share the responsibility. Nobody can share the onus responsibility, right? So Mr. Banerjee is whole and soul there. Rule 9. In certain phrases, कुछ phrases में आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं होगा. इंपॉर्टेंट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, और जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आप उस तरीके से याद नहीं रख पाएंगे जैसे याद करने का हमको ज़रूरत होती है. आप इसको एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, इसको शेयर करेंगे तो आप समझेंगे. इसको लगातार देखने के बाद में आप देखेंगे सारी चीज़ों को एक जगह ही कंपाइल किया गया है. इन सर्टन फ्रेजेस जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब होगी और उसका ऑब्जेक्ट भी उसको फॉलो कर रहा होगा. देखते हैं कौन सी वर्ब्स हैं, कौन से फ्रेजेस हैं वो. टू कैच फायर, द हाउस कॉट फायर. हम नहीं बोलते हैं द हाउस कॉट दी फायर, राइट. टू टेक ब्रेथ, ही टुक ब्रेथ, नॉट टुक दी ब्रेथ. To give bath, to give battle, right? So to give battle, लड़ाई करना किसी से. So the opposition gave battle to the ruling party. The opposition gave battle to the ruling party. So gave battle, right? Not the battle or a battle. To cast anchor, the ship cast anchor, not the anchor, right? आगे चलते हैं. To send word, किसी को संदेश भेजना. I sent word to my brother. I sent word to my brother. And the messenger brought word from my brother. The messenger brought word from my brother. So हमने दिया send word and to bring word. To give ear, ध्यान से सुने. जैसे मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, please give me ear. Please give ear to me. Please give me all ears. ऐसे हम बोलते हैं. Please give ear to me. Give ear to me. आपने कान आपको नहीं देना मुझे. प्लीज बी द वंडरफुल ऑडियंस. हाँ, एक्ट लाइक वंडरफुल ऑडियंस. ध्यान से सुनिए. प्लीज गिव ईयर टू मी. टू ले सीज, घेराव कर लेना किसी चीज़ का, घेराव डाल देना. एक सेंटेंस बना लेते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य लेड सीज टू द फोर्ट. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लेड सीज to the fort. So siege और ले के बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. To set sail, they set sail at 5 o'clock. They set sail at 5 o'clock. Set sail का मतलब वॉयज पर निकल जाना, अपनी यात्रा पर निकल जाना. To lose heart, दिल छोटा करना है, घबरा जाना. Don't lose heart. Don't lose heart. We will learn it and successfully finish with it. And to set foot, to set foot यानी कि अपना पैर जमा देना कहीं पर. टू सेट फुट. एक सेंटेंस बनाते हैं. राकेश शर्मा सेट फुट ऑन द मून. राकेश शर्मा सेट फुट ऑन द मून, राइट. सो सेट फुट. टू टेक अफेंस, बुरा मान लेना. टू टेक अफेंस, डू नॉट टेक अफेंस. डू नॉट टेक अफेंस व्हेन यू आर एट फॉल्ट, व्हेन यू आर टू ब्लेम. डोंट टेक अफेंस व्हेन यू आर टू ब्लेम. जब आपकी गलती हो तो बुरा नहीं मानते हैं. टू टेक अफेंस, राइट. So don't take offense when you are at fault. And to leave home, I left home without informing my mother. I left home without informing my mother. So I did not use, मैंने यूज नहीं किया है. leave और home के बीच में कोई आर्टिकल नहीं यूज किया है. So we have come down to rule 9.
omission of the article, and we are successfully inching ahead. We are moving forward, and we have proceeded with a bang, and we started off nicely, and now we are going to finish off nicely too. So stay tuned with me. We are just going to get back. I'll be right back. Thank you very much. And welcome back. I really appreciate that you will be watching this, and the second video which was जो वर्ब के बारे में था, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में था, उसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि कितनी तरीके से हम वर्ब की फॉर्म्स को रेगुलर, इरेगुलर, सेम, कहाँ पर ओ आता है, कहाँ पर ई डब्ल्यू आता है, कहाँ पर ओ डब्ल्यू एन आता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपसे शेयर की थी, वो आपको पसंद आई, आपने उसको सराहा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और लगातार हम इस तरीके से आपको बताते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, और आप लगातार मुझको मोटिवेट करते रहिए और मुझसे बेस्ट चीज़ें कराने के लिए मुझे प्रेरित करते रहिए। तो मैं आपसे चाहूँगा कि हम अंतिम चरण तक पहुँच चुके हैं, वी आर क्लोज टू द लास्ट स्टेप, और मैं चाहूँगा कि आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब करें। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, डू कंसिडर liking the channel, share the channel with your friends and peers and whoever you are in touch with, and try to have discussions regarding this. Invite your friends and have some productive and constructive discussion, and discuss rules and regulation, and after that please do one thing, that press the bell icon so that you always get notified that if I'm going to upload a new video, अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ तो आप पहले हों, जो आप देख रहे हों उसको मिस ना करें। जितना आप देखेंगे उतना मैं मोटिवेट होता रहूँगा, आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एस्पिरेंट्स हो, लर्नर्स हो, कोई भी हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई एम गोना ब्रिंग यू क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, and something that you have been looking for, something you have been struggling for. तो मैं आपकी स्ट्रगल को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, और लगातार इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मुझे इंस्पायर करते रहिए, देखते रहिए, बताते रहिए मुझे कि आपकी ज़रूरत क्या है। और आप चाहेंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी अब लेना शुरू करने वाला हूं, ताकि मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करा सकूं, मैं आपको वहाँ बता सकूं कि एक्सरसाइजेस में करना क्या है। जैसे यहाँ पर मैं आर्टिकल लिए हूँ, तो इसके ऊपर मैं एक्सरसाइज आपको करा सकता हूँ, वर्ब फॉर्म्स के ऊपर एक्सरसाइज करा सकता हूँ, फेडरल एरर्स के बारे में एक्सरसाइज करा सकता हूँ, उनको हम जंक कर सकते हैं। तो सबके ऊपर एक्सरसाइज लाइव होंगी, मैं आपको लाइव एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि आप चाहते क्या हैं, और आपके बताने के अनुसार आप मुझे कोऑपरेट करते रहें, आप मुझे बताते रहें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, तो आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई भी कठिनाई ज़रा भी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। इन सर्टन फ्रेजेस, अभी फ्रेज के बारे में मैंने एक और बात की थी, जो पिछली बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आती ही आती है, याद रखिएगा। इन सर्टन फ्रेजेस प्रेपोजिशन, जहाँ पर वो फ्रेजेस जहाँ पे प्रेपोजिशन यानी कि विद, बाय, इस तरह के, अंडर, अक्रॉस, ओवर, इन, इनटू, बेनीथ, अंडरनीथ एंड विद, ये सारे प्रेपोजिशंस आते हैं, और साथ में फॉलोड प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, उनके ऑब्जेक्ट उनके बाद में आते हैं। तो देखते हैं कौन से। एट होम, एट दी होम नहीं करेंगे, इन हैंड, इन दी हैंड नहीं करेंगे, इन दैट, बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट एंकर, शिप के बारे में बात हो रही है, एट एंकर, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन इंटरेस्ट, ऑन अर्थ, बाय लैंड, बाय वाटर, बाय रिवर, by train, by steamer, and by name, on horseback, on foot, on deck, in jest, zeal and jest, in jest, that is a different, in jest, not in zest, in jest, right? In jest, at dinner, at ease, underground, above ground, ये जितने phrases हैं जो मैंने यहाँ पर ये कंपाइल किए हैं, इनमें एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के साथ में उसका ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा व्हाटसोएवर,
डेफिनेट आर्टिकल दी भी नहीं आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन भी नहीं आएगा। नो स्पेसिफिक आर्टिकल दी और नो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल अ और एन। ऑलवेज रिमेंबर। सो ये फ्रेजेस आप याद कर लीजिए, ये फ्रेजेस अपने मन में डालिए। हम जब एक्सरसाइज करेंगे, जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। रूल 10, स्पोर्ट्स डोंट हैव एन आर्टिकल, माफ़ कीजिएगा, हैव यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, छूट गया मुझसे। स्पोर्ट्स डोंट हैव एन आर्टिकल, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज बैडमिंटन, आई लाइक टू प्ले चेस, नॉट दी चेस, आई लाइक टू प्ले चेस, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, राइट। तो ये सारे जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में या गेम के साथ में नहीं लगते हैं। रूल 11 एंड द लास्ट रूल, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स एंड स्ट्रीट्स टेक नो आर्टिकल। किसी कॉन्टिनेंट के साथ में, किसी टाउन के साथ में, किसी स्ट्रीट के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो आइए देख लेते हैं। अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और कोई भी इसके साथ में कॉन्टिनेंट के साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। अफ्रीका इज वन ऑफ द 7 continents we have, one of the 7 continents we have, right? Africa is one of the 7 continents, not the Africa, right? New York is a good town, New York is a good city. New York, not the New York, right? No country, no name. Church Street, it's a street, तो आप नहीं कहेंगे the Church Street. I met him at the Church Street, not at the Church Street. No, it's not. Church Street एक जगह का नाम है, तो इसके साथ में स्ट्रीट है कि हम इस पे कोई आर्टिकल अप्लाई नहीं करेंगे। सो मैराथन शुरू किया था हमने और अब ये हमारे सामने बिल्कुल फिनिश हो गया है, और अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने बहुत आसानी से कर लिया है और हमने समझने की भी अच्छी कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको आसानी से देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टर्न ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एज सून एज पॉसिबल, जस्ट एज आई अपलोड अ वीडियो, आप तक ये पहुंच जाए। मेरे अपलोड करने के एकदम बाद में आपको मालूम चल जाए कोई वीडियो अपलोड मैंने किया है, ताकि आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, आपका कोई भी टेस्ट है, स्कूल का एग्जामिनेशन है, एकेडमिक है या नॉन एकेडमिक है, या आप नॉलेज एंथुजियास्ट हैं, आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो याद रखिएगा मैं आपके साथ हूँ, एंड वी ऑल हैव फॉर्म्ड अ टीम एंड दिस टीम इज़ गोइंग टू टेक ओवर, दिस टीम इज़ गोइंग टू ओवरकम ऑल हर्डल्स। हम विजेता बनेंगे, हम सब कुछ हासिल करेंगे, हम एग्ज़ाम में पास होंगे, और यकीनन आपको ये बात अच्छी तरह से महसूस होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। यू हैव अ वंडरफुल डे। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आप इसको देखें और मुझे कमेंट में बताएं। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और मुझे अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।